हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि अवकलनीयता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। तो जैसे हम लोग 11th में पढ़े हैं कि किसी बिंदु ए पर हमको किसी फलन f का अवकलन ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने का क्या नियम बताया गया था। एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन एच। लेकिन अब हमारे यहाँ 12th में क्या करना है कि किसी बिंदु या फलन की अवकलनीयता हम किसी अंतराल में ज्ञात करेंगे या किसी बिंदु के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या बताया गया है कि हमारा जो फलन है उसकी किसी एक बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए क्या नियम बन गया है कि सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, बाएं पक्ष की सीमा। सबसे पहले बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसको दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन माइनस एच। ए माइनस एच होता है, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। और यही चीज़ जब दाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, दाएं पक्ष की सीमा को क्या कहते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। ए माइनस एच रहता है, यहाँ क्या हो जाता है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन एच। और तीसरी चीज़ होता है कि इसी बिंदु पर हमारे फलन का मान एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू सी। अगर ये तीनों हमारे बराबर आ गए तब तो दिए गए बिंदु पर हमारा फलन क्या है, अवकलनीय है, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये तो जांच करने का नियम हो गया कि किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता की जांच कैसे होगी। अब हमारा जो है आएगा क्या कि किसी बिंदु पर अवकलनीयता से संबंधित जो है महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या, हमको परिणाम क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं कि फलन का अपने प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। ये सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत बढ़िया दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग। अब इसमें हमको पता है कि अवकलज की जो हमारी परिभाषा है, अवकलन को हम किससे दिखाते हैं। जैसे हमारा फलन y है, कोई फलन हमारा दिया गया है y बराबर क्या है, एफ ऑफ यक्स के रूप में क्या दिया गया है, फलन दिया गया है। तो इसके अवकल गुणांक को हमको निकालना है। अब इसके हम अवकल गुणांक को निकालेंगे। अवकलज उसी को बोला जाता है। अवकलज कैसे निकलता है, तो अगर कोई फलन हमारा y है जो x पर क्या है, फलन है, तो इसके अवकलन को हम क्या दिखाते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ डैश ऑफ यक्स भी बोलते हैं, जो अभी यहाँ आपको दिखाया गया परिभाषा में, एफ डैश ऑफ ए। ये तो किसी एक बिंदु पर था। यहाँ यक्स के सापेक्ष क्या निकाला जा रहा है, अवकल गुणांक, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स बोलो, या एफ डैश ऑफ यक्स। कुछ किताबों में इसको पढ़ना सिखाया जाता है डी एक्स ऑफ वाई, तो लेकिन हम लोग यहाँ इसी से काम चलाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स से। अब आइए जल्दी से इनके कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में जान लें। जैसे कि कोई हमारे दो फलन मान लो u और v हैं, इनका अवकलन हमको निकालना है, ये प्लस में हो या माइनस में, इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो उसको डैश से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको स्पष्ट हो गया है। तो इनके अलग अलग u डैश प्लस माइनस v डैश, एक साथ इनके दो फलनों के योगफल का अवकलन एक साथ निकालना है, संयुक्त फलनों का। तो उनके अलग अलग अवकलन के योगफल या अंतर के बराबर होता है।
दूसरा ये तो योग वाला हो गया। और गुणनफल वाले में दूसरा नियम क्या होता है कि u इंटू वी होल डैश अगर है तो यह इसका नियम बनता है पहला फलन एज इट दूसरे का अवकलन b डैश धन दूसरा फलन जैसा है वैसा उतार लेंगे इंटू पहले का अवकलन। अवकलन को हम डैश से दिखा रहे हैं या d/dx के रूप में जिसके सापेक्ष अवकलन निकाला जाएगा वो देखा जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि जैसे u/v है भाग के रूप में दिया है u/v का होल डैश, तो इसका फार्मूला बनता है क्या, हर, सबसे पहले हर को लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश क्या है u है गुणे हर का अवकलन, हर क्या है v डैश अपॉन हर का होल स्क्वायर। हर में इसका अवकलन नहीं डायरेक्ट इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। ये तीन नियम हमारे यहाँ इसी के सहायता से पूरा आपका अवकलन निकल जाएगा। अब इसमें एक और जुड़ता है चैन रूल, तो वो पहले ही इन्हीं नियमों से बनेगा कि बारी बारी से किसके सापेक्ष बोल रहा है, वो हमको उस फलन का अवकलन निकालना है, उसी को देखना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकल गुणांक देखते क्या हैं। सबसे पहला मान लो हमारा कोई राशि है x, d/dx, x पे पावर क्या दिया गया है n, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा, घात आगे गुणे में आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगा n x पे पावर n-1। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमको दिया है कोई फलन ले लो d/dx, हमको दिया है x पे पावर 5, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 5 x पे पावर 5-1 क्या आ जाएगा 4। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो। दूसरा सूत्र देखते हैं d/dx ऑफ x पे पावर b, तो अगर कोई गुणांक है चर के साथ क्या है गुणांक अचर राशि है, तो अचर राशि जैसा है उसको रहने देना, कॉमन के रूप में हो जाता है, और फिर जो हमारा चर राशि जिसके सापेक्ष निकालना है उसके अवकलन पे ध्यान देंगे, तो ए अपने स्थान पर रहेगा, फिर ये पहले वाले नियम के अनुसार होगा अवकलन इसका, तो b आगे गुणे में आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगा b-1। तीसरा नियम देख लो, तीसरा क्या है d/dx ऑफ x पे पावर केवल x है, मान लो x की घात 1 है, तो x की घात 1 है तो इसका अवकलन क्या होगा 1 होगा। इसी नियम से एक आगे गुणे में आ जाएगा, x की घात 1 ऋण 1 मतलब 0 हो जाएगा। अब x की घात 0 का मान क्या होगा 1, तो हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे कि x का अवकलन क्या हो जाएगा 1। अब चौथा सूत्र देख लेते हैं, क्या है d/dx ऑफ रूट x, मान लो आ गया, तो रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2, और इस नियम से लगाएंगे तो आएगा क्या 1/2 रूट x। इसी नियम से अभी हम लगाएंगे तो यही आएगा, तो प्रत्यक्ष रूप से हम इसको याद कर लें कि d/dx ऑफ रूट x का क्या हो जाता है 1/2 रूट x। पांचवा नियम देखते हैं d/dx e की पावर x, e की पावर x, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसका अवकलन समाकलन सब वही होता है, ये सदाबहार होता है। d/dx e की पावर x का अवकलन सदैव क्या होता है e की पावर x। छठा सूत्र क्या है d/dx a पे पावर x, जब अचर राशि पर चर राशि दिया रहेगा तब, तो a की पावर x का अवकलन क्या हो जाता है a की पावर x log a बेस e। अब आता है हमारा सातवां d/dx log x बेस e। अगर बेस इंटरनेशनल लॉग में बेस e ही माना जाता है, इंटर में जो भी लॉग मिलेगा उसका बेस e ही माना जाएगा, जबकि हाई स्कूल तक का जो भी लॉग रहता था उसका बेस 10 माना जाता था। log x बेस e का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। अब अगला है 8 वाला, इसका d/dx log x बेस a हो गया तो क्या हो जाएगा 1/x log a बेस e।
अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं, फार्मूला 8 हो गया, 9 देखते हैं। अब आ गया क्या, d/dx ऑफ साइन एक्स। अब त्रिकोणमिति में आ जाए। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अगला है d/dx कॉस एक्स। कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। 11 है d/dx ऑफ tan x। tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अगला है d/dx कॉट x हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 13 है d/dx सेक एक्स का आ जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। अगला है d/dx कॉसेक x। कॉसेक x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अगर इसमें त्रिकोणमिति अनुपात वाले हमारे 6 हैं, अगर ध्यान से देखें तो जो c से शुरू हो रहे हैं वो सब निगेटिव आ रहे हैं। एक कॉस है, एक कॉट है, तीसरा कॉसेक है, तीनों देखो माइनस में आ रहे हैं। ये भी याद करने का एक तरीका बन सकता है। वैसे आप लोग अपने तरीके से याद करेंगे, इतनी बार यूज करना रहेगा कि याद हो जाएगा आपका। साइन एक्स का देखो क्या आया, कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, देखो सी से जो शुरू होते हैं उनका माइनस आता है। अब 6 हमारे ये अनुपात हो गए, 6 हमारे आएंगे व्युत्क्रम वाले। व्युत्क्रम वाले को भी इसी समय देख लिया जाए। तो अगला वाला बनाते हैं 15। क्या हो जाएगा, d/dx साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है d/dx कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही अपने नाम के अनुसरण सी से है तो माइनस में आ जाएगा। 17 है d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 18 को देख लेते हैं, क्या है, d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का फिर वही सी शुरू हुआ तो माइनस हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 d/dx ऑफ सेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। अगला देख लो 20 d/dx कॉसेक इनवर्स ऑफ x। इसका हो जाएगा -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। अब एक और ऐसे ही लिख लो 21 d/dx ऑफ 1/x। क्योंकि ये सब जब आएंगे तो बच्चे तमाम प्रकार से पूछने लगते हैं कि 1/x को x पावर -1 ले जाएं, फिर -1 आगे गुणे में आएगा, x पावर -1 हो जाएगा। तो इन सब का डायरेक्ट ही हम लोग याद कर लें कि 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। इस वाले में देख लो log x बेस a का क्या हो जाएगा, 1/x log e बेस a। बेस जो है वही रहेगा ना। इसका एक और फार्मूला बनता है log x बेस e अपॉन log a बेस e करके। बेस बदलें तब भी 1/, वाला भी बनता है, उसका यूज बहुत कम होता है। आप लोग जानते रहें कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x और अपान में ही आ जाएगा क्या, log a बेस e। जब log a बेस e लिखना है तो बटे में लिखेंगे, गुणे में लिखना है तो log e बेस a। ठीक है, तो ये आपका कुल 21 फार्मूले पर हमारा जो है पूरा अवकलन लगेगा। अब कुछ प्रतिस्थापन चलो देख लिया जाए त्रिकोणमिति
कि हमारे जो प्रतिस्थापन लेते हैं बच्चे, इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या रहे तो क्या प्रतिस्थापन लें। महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन त्रिकोणमिति से संबंधित हैं। तो पहला मान लो जैसे दिया है कि अंडर रूट, कहीं भी ये व्यंजक हमारा रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे, तो प्रतिस्थापन क्या लेना चाहिए, एक्स बराबर ए साइन थीटा लो या ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। यही मान लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो ए के स्थान पे 1 आ गया, तो हमारा यही क्या प्रतिस्थापन हो जाएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा। अब दूसरा प्रतिस्थापन देखो, इसको तो एक ही माना जाए ना कि दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा प्रतिस्थापन हमारा बनेगा अंडर रूट के अंदर जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहे, तब प्रतिस्थापन क्या लेते हैं, एक्स बराबर जब प्लस में आ जाएगा तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा हम ले सकते हैं। अगला देखो तीसरा प्रतिस्थापन क्या बनता है, जब अंडर रूट के अंदर रहे और चर हमारा पहले रहे अचर बाद में आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो एक्स बराबर सदैव क्या लेना चाहिए, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। ऐसे ही मान लो यहाँ 1 आ जाएगा तो ए के स्थान पर 1 ले लेना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो चौथा प्रतिस्थापन हमारा, मान लो रूट के अंदर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा फलन आ जाए तो हम प्रतिस्थापन क्या लेते हैं, हमारा आ जाएगा एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा या ए कॉस थीटा लेकर भी लगाया जा सकता है, लेकिन फार्मूला 2 थीटा वाला ही लगेगा, ये याद रखेंगे। उसी में तोड़ने के लिए ये प्रतिस्थापन लिया जाता है। अगला देख लो पांचवा क्या है, जब अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा हमारा फलन रहे, तब प्रतिस्थापन क्या लेना चाहिए, एक्स बराबर एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स रहे, तो एक्स बराबर सदैव क्या लेना चाहिए, ए साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स अपॉन एक्स रहेगा तो एक्स बराबर क्या लेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जैसे ही ये प्लस हो जाएगा प्रतिस्थापन बदल के क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा। मैं लिख भी देता हूँ, ये जब अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स रहे तो एक्स बराबर क्या लेना चाहिए, ए टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर चर पहले आ जाए, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस ए आ जाए, मतलब चर पहले अचर बाद में, तब क्या लेते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स है, तो प्रतिस्थापन क्या बन जाएगा, एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा। और यही अचर पहले और चर बाद में होता तो क्या लेते, ए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन हो गए। अब हम देखते हैं लॉग से संबंधित कुछ सूत्र, उनको हमको जानना चाहिए। लघु गणकीय फलनों के गुण, ये आपको जानना चाहिए। अब देखो जैसे पहला है, मान लो कि दिया गया है लॉग ए बेस बी बराबर एक्स, और कभी हमको घातांकीय रूप में लिखना पड़ गया, किस रूप में, घातांकीय रूप में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, b पे, यही जो आधार है यही रहेगा b पे, और ये घातांक होता है b पे पावर x इक्वल टू a, ये हमारा फलन आ जाता है। दूसरा सूत्र है
ये सब आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे एक बार, और देख लेते हैं। मान लो a गुणे b गुणे c बेस e पर दिया गया है, तो इसको जितने फलन गुणे में रहेंगे सबको हमको प्लस में करना होगा, लेकिन बेस सेम रहेगा। log a बेस e log b बेस e प्लस log c बेस e, इसी को और बढ़ा के और कंटिन्यू कर सकते हो। अगला देखो, तीसरा नियम क्या है, log m अपॉन n बेस b है, तो क्या लिखा जाएगा, log m बेस b माइनस log n बेस b। बटे में है तो ऋण में हो जाता है। चौथा नियम है कि log m पे पावर n बेस b है, तो घात आगे गुणे में आ जाता है, n log m बेस b। मान लो कभी हमको ज़रूरत पड़ गई बेस चेंज करने की, log m बेस b जैसे दिया है, और हमको बेस चेंज करना है, मान लो हमको बेस e करना है, तो हम क्या करेंगे, log m बेस e इंटू log e बेस b। ऐसे ध्यान देना कि ये ऐसे तिरछा विकर्ण इसके कटते हैं, तो वही चीज़ फिर ये इतना कट जाएगा तो log m बेस b फिर आ जाएगा, लेकिन हमको बेस e चाहिए था तो ये बन गया हमारा। ये नियम है बेस चेंज करने का। अब अगला देखो, एक बहुत बढ़िया है बेस चेंज करने का, ये गुणा वाला नियम हो गया जो अभी सूत्र लिखते समय बताया गया था। और दूसरा है जैसे log m बेस b दिया है, हमको बेस e बनाना है भाग के रूप में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m बेस e अपॉन log b बेस e। दोनों का बेस वही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे आ जाता है। देखो यम ऊपर है, b नीचे है, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। दूसरा है अगला log का बहुत बढ़िया सूत्र है, log m बेस n है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log n बेस m। ज़रूरत पड़ गई कि हमारा बेस अगर ये होता यम होता तो मान आ जाता, तो आप बेस बदलना है तो 1 अपॉन करके लिख सकते हो। ये बहुत बढ़िया सूत्र है ये भी। तो log से संबंधित लगभग सूत्र आपके समाप्त हुए। अब आया जाए जो है एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज हमको शुरू करना है अब 5.2। 5.1 पे चर्चा हो चुकी है, उसको बताया जा चुका है। अब इसमें क्या है कि 11th वाले अवकलन आप लोग ज़रूर लगा लेंगे, उसमें आसान आसान अवकलन रहेंगे, उसको आप हल किए रहेंगे तो 12th वाला बहुत ईजी लगेगा। तो अगर अवकलन यही 12th वाले शुरू करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अब देखो, जैसे पहला फलन दिया गया है हमको d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको चैन रूल लगाया जाएगा, क्योंकि हमको तो साइन एक्स का फार्मूला बताया गया है, साइन एक्स तो है नहीं, तो इसको मानना पड़ता है, प्रतिस्थापन लेते हैं, तो हम लोग मान के ना लगा के डायरेक्ट लगाएंगे। साइन इसको यक्स समझा जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस यक्स। यक्स के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और यही जब यक्स नहीं रहेगा तो यक्स के स्थान पे जो रहेगा उसी का अवकलन फिर से निकालना होता है, तो एक चैन बन जाती है, इसी को चैन रूल बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका हमको पता है क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। 2 आगे गुणे में आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगा, 2 से 1 कम 1। अब प्लस 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो इसको पहले लिख लो, या लिखा जा सकता है क्या, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो 2 गुणांक है, बाहर रहने दो इसको। और अंडर रूट एक्स का आपको बताया गया है 1/2 रूट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, लेकिन ये रूट के अंदर एक्स है नहीं, तो इसका अवकलन फिर से निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर, इसको कॉट एक्स समझा जाएगा। कॉट एक्स का अवकलन आपको बताया गया है। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर। और इसी एक्स स्क्वायर का अवकलन हमको फिर से निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। इसको पहले लिख लो, आएगा क्या? -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या दिया गया है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। फिर से अब हमारा कोण मानक रूप में नहीं है, तो कॉस इसको एक्स समझा जाए। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स, एक्स के स्थान पर रूट एक्स, और जब एक्स है नहीं तो उसी का अवकलन फिर से निकाल दिया जाए। रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स। इस रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। इसको पहले लिख लो, -1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। ये आंसर हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, जहाँ एक्स बिलोंग करता है किससे? आर से। अब हमको सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर हमारा फलन अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीयता जांच करने के लिए एक बिंदु पर केवल है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। x बराबर 1 के लिए सबसे पहले आते हैं किस पर? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, या पहले फलन का वैल्यू ही निकाल लिया जाए। एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? मॉड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले ही बात हो गई। दूसरा है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या? 1 माइनस एच। आपको बताया गया था फार्मूले में a माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड पर माइनस एच हो जाता है बस। अब इस पर मान रख दो। हमारा जहाँ फलन है एक्स के स्थान पर क्या आ गया? 1 माइनस एच, वही वैल्यू रखा जाए तो देखो क्या आएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई है? 0 होल अपॉन माइनस एच। सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल। अब मॉड से बाहर आएगा तो ये प्लस का एच हो जाएगा। 0 का कोई यूज नहीं, माइनस एच से ये एच कैंसिल होके आएगा क्या? -1। अब यही हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ 1 हमारा बराबर नहीं है किसके? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के ना, तो बराबर नहीं है, तो ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। लेकिन अवकलनीयता के क्वेश्चन बहुत कम दिए हैं, तो चलो इसका मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल देता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। 1 माइनस एच था लेफ्ट हैंड पर, राइट पे 1 प्लस एच हो जाएगा। 1 क्यों है? क्योंकि x बराबर 1 पे निकाल रहे हो। माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन क्या हो जाएगा? h। अब इस मान रखते हैं फलन पर अपने। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच का क्वेश्चन से मान रख के निकाल लो। एफ ऑफ x बराबर मॉड x माइनस 1 दिया है, तो 1 प्लस एच क्या हो जाएगा? मॉड 1 प्लस एच माइनस
1 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमको पता है 0 होल अपॉन क्या h। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, मॉड h की वैल्यू क्या आएगी h ही आएगी, अपॉन क्या आ गया h। तो हमारा देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब देखो चूंकि एफ ऑफ 1 बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, यही दोनों बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, ये बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, प्रूव्ड हो गया। यही सिद्ध करना था, अवकलनीय नहीं है, प्रूव्ड। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड, ये महत्तम पूर्णांक x है, महत्तम पूर्णांक पे दे दिया, जहाँ 0 से बड़ा है x लेकिन छोटा है किससे, 3 से। तो अब हमको x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। x बराबर 1 के लिए आ जाओ, सबसे पहले f ऑफ 1 इक्वल टू, देखो क्या आएगा 1, महत्तम पूर्णांक 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस h आ जाएगा। 1 माइनस h क्यों लिए, क्योंकि हम x बराबर 1 के लिए जा रहे हैं। अब इसी फलन में अपना मान रख लो, क्या रखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो एफ ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक x है, तो एफ ऑफ 1 माइनस h बराबर क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दिया गया है 1 अपॉन क्या माइनस h। 1 माइनस h, जैसे ही 1 से 1 कम होगा तो महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से इसका मान 1 से पहले वाला पूर्णांक हो जाएगा। और नंबर लाइन पे हमको पता है कि 1 से पहले क्या होता है 0 होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब 0 माइनस 1 होता है -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, वो आएगा क्या 1 अपॉन h के स्थान पे 0 रखेंगे और इसका मान क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। देखो हमारा एफ ऑफ 1 पे 1 आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इन्फिनिटी आ गया, मतलब दोनों बराबर नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ऐसा मैं तुरंत बोल सकता हूँ। लेकिन मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल दे रहा हूँ। क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, दोनों में देखो कितना अंतर है, केवल माइनस और प्लस का, राइट हैंड पे प्लस हो जाता है, लेफ्ट हैंड पर माइनस, माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन h, यहाँ माइनस h रहता है, यहाँ प्लस h हो जाता है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, महत्तम पूर्णांक 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है ही, अपॉन h। अब यहाँ क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, 1 प्लस h के बारे में आपको बताया गया है, क्या हो जाएगा 1 से जैसे ही थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो यही जो पहले मान रहता है वही रहता है, क्या रहेगा 1 रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन h क्या आ जाएगा 0, जैसे ही ऊपर 0 आया मान 0 आ गया। तीसरा, महत्तम पूर्णांक के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से भी जानते हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे मान लो 1.999 है महत्तम पूर्णांक के अंदर, तब भी 1 होगा, और 1.001 है तब भी इसका मान 1 होता है, यही महत्तम पूर्णांक है। तो ध्यान रखना 1 प्लस h करेंगे तब 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 1 से थोड़ा सा भी कम हो गया, मान लो 1 माइनस 001 ही हो जाए,
माइनस जैसे ही कम होगा तो ये 0 समथिंग आ जाएगा। तो अगर 1 से कम हो गया तो 1 से पहले नंबर लाइन पे जो पूर्णांक आता है वो मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपका महत्तम पूर्णांक वाला सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ देखो, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरे बिंदु के लिए, x बराबर किसके लिए, 2 के लिए, f ऑफ 2 पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, महत्तम पूर्णांक 2, और 2 पर वैल्यू 2 होगी। इसमें तो कम दशमलव में न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, तो ये जैसा है रहने देना। ये समीकरण बन गया आपका चौथा, मान लेते हैं, 3 पहले ही सवाल में बन चुके हैं f ऑफ 2 के लिए। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि x बराबर 2 के लिए जा रहे हो, माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। 2 माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, महत्तम पूर्णांक 2 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 आ चुकी है, माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस एच 2 से कम हो गया, अभी आपको समझाया गया था। 2 से जैसे ही कम हो जाएगा, 2 से पहले पूर्णांक क्या आता है, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। सॉल्व करने पर आया क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया क्या 1 अपॉन 0, एच का मान 0 रखो, आया क्या इन्फिनिटी। ये अगला समीकरण हो गया। अब मैं यहीं से निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 प्लस क्यों हो गया, क्योंकि राइट हैंड पे जा रहे हो, माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन नीचे भी प्लस का एच आ जाएगा, मान रख लिया जाए, लिमिट एच टेंस टू 0, महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 प्लस एच, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 है अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से अधिक होगा तो हमारा 2 ही पूर्णांक आएगा, 2 माइनस 2 अपॉन एच, 2 माइनस 2 0, तो हल होके हमारा क्या आ गया 0। ये समीकरण 6। अब तीनों समीकरणों को मिलाओ, देखो कोई बराबर नहीं है, चूँकि एल एच डी बराबर नहीं है किसके, आर एच डी के, वो भी बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ 2 के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अवकलनीय वाले और सवाल आप लोग लगा लेना एग्जाम्पल से देख के, और अन्य क्वेश्चन अगर कोई बनता है जो आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वो क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा।